हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 39 एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते और देखते कि एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, अ फंक्शन विदाउट अ नेम इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। सिंपल मीनिंग है एनोनिमस फंक्शंस यानी कि नेमलेस फंक्शन, ऐसा फंक्शंस की जिसको कोई भी नाम नहीं। अब तक हम क्या कर रहे थे, जिस भी प्रोग्राम्स में हम फंक्शंस को स्पेसिफाई करते थे तो वहां पर हम फंक्शंस को कुछ ना कुछ नाम देते थे, जैसे डिस्प्ले, शो, गेट, इस तरीके से। लेकिन अगर आपके फंक्शंस को कुछ भी नाम नहीं, यानी कि आपने फंक्शन लिखते समय फंक्शंस को अगर आपने कुछ भी नाम नहीं दिया तो उसे हम कहेंगे एनोनिमस फंक्शन। सेकंड पॉइंट, anonymous functions are not defined using def keyword, they are defined using the keyword lambda। एनोनिमस फंक्शंस लिखने के लिए हम लैम्बडा कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे सिंपल फंक्शंस के लिए हम डीईएफ कीवर्ड का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से एनोनिमस फंक्शंस के लिए हम लैम्बडा कीवर्ड्स का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, लैम्बडा फंक्शंस कंटेन्स ओनली वन एक्सप्रेशन एंड दे रिटर्न द रिजल्ट इम्प्लिसिटली, हेंस वी शुड नॉट राइट एनी रिटर्न स्टेटमेंट इन द लैम्बडा फंक्शंस। आप लैम्बडा फंक्शंस में जब भी एनोनिमस फंक्शंस लिखेंगे तो उस फंक्शंस में सिर्फ एक ही लाइन का कोड होना चाहिए, ओनली वन एक्सप्रेशन, और आपका जो भी रिजल्ट होगा उस फंक्शंस का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट इम्प्लिसिटली रिटर्न हो जाएगा। और इम्प्लिसिटली रिटर्न होने की वजह से हमें वहां पर कोई भी सेपरेटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब एनोनिमस फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन करना है, यानी उसका सिंटेक्स कैसे। तो मैंने यहाँ पर लास्ट उसका सिंटेक्स भी स्पेसिफाई किया है। तो सिंटेक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्बडा कीवर्ड लिखेंगे। जैसे हम सिंपल फंक्शन में सबसे पहले डीईएफ कीवर्ड लिखते थे, वैसे एनोनिमस फंक्शंस में हम सबसे पहले लैम्बडा कीवर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद आर्गुमेंट्स। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि आर्गुमेंट्स को ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट नहीं करना है, और उसके बाद कोलन और एक्सप्रेशन, और ये जो एक्सप्रेशन हो कितने लाइन का होना चाहिए, सिर्फ ओनली वन लाइन का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब इसका एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम होने के बाद आपको एक कंसेप्ट बहुत इजी लगेगी। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल को तो मैंने ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से, और यहाँ पर हम एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि हमें कोड क्या करना है। तो हमें सिंपल दो नंबर की एडिशंस करनी है, लेकिन वो दो नंबर के एडिशंस के लिए हम पहले सिंपल फंक्शंस लिखेंगे और वो होने के बाद हम उस फंक्शंस को एनोनिमस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन लिखता हूँ डीईएफ, फंक्शंस का नाम एडिशन, और इसको दो पैरामीटर पास करता हूँ x, y, और सिंपल दोनों की एडिशन प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एडिशन कॉमा, और यहाँ पर सिंपल x प्लस वाई। उसके बाद यहाँ पर मैं फंक्शंस को कॉल भी कर लेता हूँ। फंक्शंस का नाम क्या है, एडिशन, और इसको हम मैं दो वैल्यू पास कर लेता हूँ 100, 200। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एडिशन फंक्शंस कॉल होगा, पहले वेरिएबल को वैल्यू पास हो जाएगी 100 जो कि कहाँ पे स्टोर होगी, x में, और 200 वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में, और दोनों की एडिशन प्रिंट हो जाएगी 300। तो एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल पाइथन, फाइल का नाम क्या है sample.py, एंटर, तो आपको एडिशन प्रिंट हो जाएगी 300। लेकिन अभी जो हमने प्रोग्राम किया वो सिंपल फंक्शन से किया, अब हमें क्या करना है, इसी फंक्शंस को एनोनिमस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको सिंटेक्स बताया था वही सिंटेक्स हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डीईएफ कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे लैम्बडा, जो कि एनोनिमस फंक्शंस की स्टार्टिंग की, एनोनिमस फंक्शन की जो स्टार्टिंग थी वो किससे थी, लैम्बडा कीवर्ड से, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लैम्बडा कीवर्ड स्पेसिफाई की। उसके बाद अब यहाँ पर तो हमें एनोनिमस फंक्शन यानी कि क्या होता था, फंक्शंस को कुछ भी नाम नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ से एडिशंस को भी कट कर लेता हूँ ताकि हमारे फंक्शंस को कुछ भी नाम नहीं होगा, और जो आर्गुमेंट्स है उसके ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट को भी मैं कट कर लेता हूँ, और इस लाइन को सिर्फ ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया था ना वही सिंटेक्स यहाँ पर मेंटेन हुआ। सबसे पहले लैम्बडा कीवर्ड, उसके बाद आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स को ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट नहीं करना है, और कोलन देके एक्सप्रेशन जो कि एक ही लाइन का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एनोनिमस फंक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, एडिशन फंक्शंस को कॉल किया था, क्योंकि वहां पर फंक्शंस का नाम एडिशन था, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस को नाम ही नहीं है, यहाँ पर तो नेमलेस फंक्शन है, तो यहाँ पर कॉल किसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल कंसेप्ट क्या यूज करनी है, जो भी आपका लैम्बडा फंक्शंस का कोड है उस कोड को किसी भी एक वेरिएबल्स में स्टोर कीजिए, कौन से भी वेरिएबल्स में,
और उस वेरिएबल्स को कॉल कीजिए। तो मैं यहाँ पर इस कोड को स्टोर करता हूँ रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में, और सिंपल ऐसे यहाँ से एडिशंस को कट करके हम कॉल करेंगे रिजल्ट को। ठीक है, आपका जो भी कोड होगा एनोनिमस फंक्शंस का, उस कोड को आप जिस वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे उस वेरिएबल को आपको कॉल करना होता है। तो यहाँ से सिंपल रिजल्ट कॉल होगा, यानी रिजल्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट वैल्यू 100 जो कि स्टोर होगी x में, और सेकंड वैल्यू 200 वो स्टोर हो जाएगी y में। तो जो पहले प्रोग्राम किया था हमने सिंपल प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का और इस एनोनिमस प्रोग्राम का आउटपुट सेम ही है, सिर्फ लिखने की जो टैक्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं आपको इसको भी रन करके दिखाता हूँ, सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा python sample.py। आप चाहे तो इसके वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 400, 500, तो अब दोनों का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 900, एडिशन प्रिंट हो जाएगी 900 इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एनोनिमस फंक्शंस को लिख सकते हैं। आप और एक तरीका है एनोनिमस फंक्शन लिखने का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी मैं कमेंट करता हूँ और इस लाइन को भी हम कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैं और एक तरीका बताता हूँ आपको एनोनिमस फंक्शंस लिखने का। सेम प्रोग्राम करेंगे हम। तो सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट्स x, y, और उसके बाद एक्सप्रेशन। लेकिन पहले हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन में हमने एडिशंस को प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल एडिशन करता हूँ x प्लस y, यानी आउटपुट को प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक लिख रहा हूँ x प्लस y, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसे मैं फिर से रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में ही स्टोर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, रिजल्ट उसको वैल्यू पास करता हूँ मैं 50, 40। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज करना होगा। तो चेंज क्या करना है, जैसे ही यहाँ से रिजल्ट यानी एनोनिमस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट्स, ठीक है, जैसे ही यहाँ से रिजल्ट कॉल होगा तो 50 वैल्यू स्टोर हो जाएगी x में, 40 वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में, और दोनों की एडिशन आएगी 90। लेकिन ये 90 एडिशन कहाँ पर जाएगी, क्योंकि हमने इसको स्टोर तो कहीं पर नहीं किया। तो 90 जो एडिशन है वो रिटर्न हो जाएगी जहां से आपने इस फंक्शंस को कॉल किया है। पहले प्रोग्राम्स में हम एडिशंस को इसी जगह पे प्रिंट करते थे, यानी प्रिंट यहाँ यहीं पर किया था। लेकिन अब जो सेकंड हमने कोड किया वहां पर हम एडिशंस को प्रिंट नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ हम एडिशन कर रहे। तो एडिशन जाएगी कहाँ पे, यानी हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे। तो जहां से आपने इस एनोनिमस फंक्शंस को कॉल किया है वहां पर वो एडिशन रिटर्न हो जाएगी। तो हमने इस एनोनिमस फंक्शंस को यहां से कॉल किया है लाइन नंबर 6 से। तो जो 90 एडिशन है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और अगर वो एडिशन यहाँ पर रिटर्न होती है तो हम इसको एक वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, जैसे कि सम वेरिएबल्स में। ठीक है, मैं यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल को नाम देता हूँ ऐड वेरिएबल्स में, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट डबल कोट एक मैसेज सम और कॉमा, हमें किसे प्रिंट करना है, ऐड को। तो इस तरीके से भी आप कोड कर सकते हैं। वही सिंटैक्स है, सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद आर्गुमेंट्स, उसके बाद एक्सप्रेशन। सिर्फ पहले कोड और सेकंड कोड में चेंज क्या है कि पहले एग्जांपल्स में हमने एडिशंस को उसी जगह पे प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पर उस एडिशंस को हम रिटर्न कर रहे हैं जो कि हमने स्टोर किया ऐड वेरिएबल्स को, ऐड वेरिएबल्स में, और उस वेरिएबल्स को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। मैं आपको इसको भी रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एडिशन प्रिंट हो जाएगी 90 इस तरीके से। तो दोनों भी वे राइट है, आप इस तरीके से भी एडिशंस कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।